अब जो है आपके साथ मौजूद हैं हम लिबर्टी मार्केट में। बहुत सारे लोग, बुजुर्ग, जवान, वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और औरतें सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे थोड़े से कम है रूटीन से, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप शॉपिंग में बिजी हैं तो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, हर कोई ज़िंदगी में स्ट्राइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई छोटी छोटी सी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहा है। बच्चे सब पढ़ने वाले भी हम देखते हैं कि कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हमें नज़र आते हैं कि जो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने पार्ट टाइम में कोई ना कोई प्रोडक्ट अपना बनाकर यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। कभी कोई सेंट्स की शीशियाँ यहाँ पे सेल कर रहा है, कभी कोई हमें सैंडविचेस बनाकर सेल करते हुए नज़र आता है, कभी कोई डोनट्स कहीं पर सेल कर रहा है। तो दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ सुपर्ब। एटलीस्ट आप अपने काम के मालिक खुद हैं, आप कोई स्लेवरी नहीं कर रहे हैं। आपका चाहे कि बिज़नेस बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आप अपने बिज़नेस के CEO हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक CEO हैं। इसी तरह से स्ट्रगल करते रहिए, बढ़ते रहिए, ज़िंदगी को डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करता है और दूसरों से मुख्तलिफ करने की कोशिश करता है, याद रखिए कि जब आप कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और अपनी मंजिलों को हासिल कर पाते हैं। खैर, इन्हीं प्यारी प्यारी सी बातों के साथ हम करेंगे अपने शो का आगाज़। ढूंढेंगे आपके दोस्तों को, करेंगे उनके साथ बहुत सारा फन और बहुत सारे सवाल। देर किस बात की, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नेहा राना। नेहा राना। नेहा राना। नेहा राना, क्या करती हैं आप? मैं बिजनेस। क्या बिजनेस करती हैं आप? प्रॉपर्टी का। वाह, वेरी नाइस, ऑसम, अमेजिंग। कैसे शुरू किया आपने? मैंने प्रॉपर्टी में ख़वातीन को बहुत कम देखा है। क्रेज़ था मुझे बिजनेस का, तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर। यस। वेरी नाइस। कब से आप इस फील्ड में आ गई हैं? तो मर्दों वाली फील्ड है, कहते नहीं है तुम क्या करोगी जाके, तुम कैसे प्रॉपर्टी की बातें करोगी, कैसे प्रॉपर्टी की सेल्स में जाओगी? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। आप मीन्स के लेडीज़ को हर काम आना चाहिए। ये रास्ता किसने दिखाया? दिखाया तो किसी ने नहीं है, तो जस्ट मुझे एक शौक। इससे तो पता चला होगा, कोई तो काम कर रहा होगा जिसको देख के जज्बा आया होगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। भाई, अबू, हस्बैंड, कज़न, कोई तो होगा। नहीं, ऑलरेडी तो मैं फील्ड में काम कर रही थी, तो एक बंदे को क्रेज़ आ जाता है कि ये मुझे अच्छा लगा और मैंने इसको मतलब चूज़ कर लिया। पैसा है? हाँ है। बहुत है? हाँ है। अपना घर बना लिया? अभी तो फ़िलहाल नहीं है, मतलब कि वर्किंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह बनाऊँगी। वेरी नाइस। कितने साल हो गए हैं ये काम करते हुए? मुझे 7 इयर्स हो गए हैं। अब मैंने खुद का अपना स्टार्ट किया। पहले आप किसके साथ कर रही थी? पहले मेरे बिजनेस पार्टनर थे, अब उनके साथ। इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने? मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने? ऐसे इन्वेस्टमेंट के बगैर आपने बस काम शुरू कर दिया? जस्ट टॉकिंग? हाँ, सारा काम बात का है? जी जी बिल्कुल। कन्विंस करने का है? जी जी बिल्कुल। पब्लिक डीलिंग है, आप इजीली आप कस्टमर को आप कन्विंस कर लें। कितनी परसेंटेज होती है कमीशन की? 2%। सिर्फ 2%? जी। ये क्या बात हुई? इसके अगर तो आप रेंटल में काम कर रहे हैं तो फिर तो आपका मतलब कि 1% में मार्जिन होता है। अगर आप सेल में कर रहे हैं तो आपका 2% होता है। कम नहीं है? नहीं तो सही है। परफेक्ट। डिपेंड करता है ना कि सारा ओवरऑल अमाउंट भी तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो डेफिनेटली जब आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो तो हाँ, अच्छी आपका तो कम परसेंटेज भी बहुत बड़ी होती है। आपको पता है मुख्तलिफ कैटेगरी के बताइए क्लाइंट्स होते हैं, बताइए। इक्वल नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। आप उनको आपका क्लाइंट औरत है या मर्द है? मर्द है। ज़्यादातर तो मर्द ही हैं, डेफिनेटली ज़्यादातर मर्द ही हैं। कैसे डील करना सीखा? मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन की है, सुना है, लिसनिंग की है, सुना और उसको किया, उसको फॉलो किया। समझती हैं आप एक कामयाब औरत हैं, कामयाब बिजनेसमैन है, हाँ, कामयाबी की तरफ गामजन है? कामयाबी की तरफ गामजन है। मैरिड है? जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? अभी तो फिलहाल बच्चा नहीं है। क्या बात हुई है कि बच्चों के बगैर तो जिंदगी जो है वो रंगीन नहीं है। हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं। ओह माय गॉड। और मैं पाकिस्तान में हूँ। समझ सकते हैं आपके दर्द को। वेरी नाइस। चले, खैर वेरी नाइस वाली बात नहीं है। अल्लाह पाक जो है वो हर तरह के हालात, सब तरह की स्ट्रगल चलती है। बाहर भी आप रहते हैं और आप एक साथ भी रहकर करते हैं, तो कोई बात नहीं है। बाय द एंड तो यही चाहिए कि आप साथ हैं और आप आपस में जुड़े हुए हैं, कंपेनियनशिप है, आपका कोऑपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। जी 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 जी। मुझे बताइए, बल्कि गाना सुनाइए। नहीं, मुझे शायरी सुनाइए। मुझे सिंगिंग, खाना पकाइए, इंटरेस्ट। कोई भी रेसिपी शेयर कर दीजिए आप।
कोई भी। सबका होता है इंटरेस्ट, ये तो ना कहिए। चलें आप रेसिपी शेयर कर दें, आपको आसान किया। कौन सी रेसिपी शेयर करूँ? कुछ भी तो पकाती होंगी आप, मेरे दिमाग पकाने की रेसिपी शेयर कर दें। मुझे तो यही है कि क्लाइंट को कैसे डील करना है। कोई ना, मतलब बता दें कैसे कैसे डील करना है। मीन्स के अच्छी तरीके से करना है। चलें वो छोड़ें, कुछ भी अच्छा छोटा सा खाना पीना बता दें जो आप अच्छे लिए अपने लिए बनाती हैं, मज़ेदार से बनाती हैं। मैं आमलेट अच्छा बना लेती ऑमलेट की रेसिपी शेयर करें। हूँ। मीन्स के क्या है, एक अनियन ले लें, ग्रीन मिर्चें ले लें और आप उसको कटिंग करें, चॉप करें और अंडा डालें और फ्राई करें। और हमारा सादा देसी ऑमलेट, कोई चीज़ वीज़ नहीं आता बीच में, नहीं वो डिपेंड करता है, टेस्ट है तो डाल लें। इसको बस जल्दी जल्दी में जब आप बिजनेस का यही दी बेस्ट है, इतनी बेस्ट है वो, वेरी नाइस। और से हम प्रोटीन से भरपूर। सवाल करेंगे आपसे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, मैं कुछ कर रही थी, कंफर्म कर रही थी आपके लिए। तो जनाब आपके लिए जो सवाल है मेरे पास वो ये है, मुझे बताइए समंदर का खिलाड़ी हम किसे कहते हैं? आप तो प्रॉपर्टी की खिलाड़ी हैं ना, एक समंदर का भी खिलाड़ी होता है। डॉल्फिन की बात है, क्यूट होता है। हाँ देखा कभी आपने? पसंद है। वो कह रही है मुझे पसंद भी है। हमारा आपके जाने से छोटे से गिफ्ट है, पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? I'm Sadia. सारा। Sadia. सादिया, सादिया योर फुल नेम? I'm Sadia Essen. सादिया एहसन। ओह माय गॉड। सादिया क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? I have been teaching in different institutions, but right now I'm a housewife. यू आर अ हाउसवाइफ राइट नाउ, व्हाई? छोड़ दिया, क्विट किया, व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? Because of household activities. हाउस। अच्छा, हमारे यहाँ तो ख़वातीन ना बड़ी मल्टी टैलेंटेड है ना, हाउस होल्ड भी कर रही हैं, साथ में कोई ना कोई प्रोफेशन भी है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ। But I'm having my own business. अच्छा, क्या बिजनेस कर रही हैं अब आप, बताइए? ये सारा कुछ मैं अभी यहाँ पर अरे बता दे प्लीज़ बता दे, इंस्पायर करें। आपको पता नहीं कौन कौन सुन रहा है इस टाइम। मैं इन्वेस्ट करती हूँ like different things like प्लीज स्टैंड स्ट्रेट सादिया, फ्रंटल हो जाइए। ओके नाउ मैं इन्वेस्ट करती हूँ प्रॉपर्टीज में और that's it. अगर आप देखती हैं कि कितना प्रॉफिट मुझे आ रहा है। हाँ exactly. गुड, ये भी अच्छा है, इन्वेस्ट किया। अब ऐसे खवातीन इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं? इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे ना लगवा दीजिएगा. It's a small kind of business. स्मॉल काइंड ऑफ, बट एटलीस्ट कुछ तो है ना जो अपना है। आप किसी तो चीज़ के सीईओ है ना, स्लेवरी तो नहीं कर रहे आप। Exactly, you can say. गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अलावा कभी कहीं गए हैं आप? Yeah, I've been to London हाउ मेनी टाइम्स? once and once. अच्छा, पाकिस्तान का लंदन भी किसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? Sorry? पाकिस्तान का। Or where I'm Yes. standing right now. Oh yes. Awesome. Amazing. What is your thought about Mia Saab returning back to Pakistan now? No compliments. No compliment. वेलकम तो कर देना, हैं तो हमारे ही ना, गए भी यहाँ से थे, अब 4 साल बाद आ रहे हैं। चलिए, hope for the best. Hope for the best. Very nice message. Let's see क्या होता है। सादिया, कोई गाना, कोई पोइट्री सुनाना चाहें आप? No. Share some recipe. कुछ भी, कुछ कोई हेल्थ फूड जो आप अपने लिए बनाती हो। Are you married? Yes, How many kids do you have? I have one daughter. Wow. How old is she? She's a grown-up girl. She's abroad. She is a grown-up girl and a Grown-up girl and medical student. wow, awesome, amazing. कहाँ है? नहीं, ये झूठ है। No, it's true. और आप कह रही हैं तो मान लेते हैं, but you are माशाल्लाह very fit and you know boom 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 boom. I had these compliments for so many times before. यकीन है आपकी शादी तब हुई होगी जब आप 20-21 साल की होंगी, 18, 20, 21, 22. I was just 17 when I got married. You were 17 when you got married. Yeah. That is the reason behind कि आपका अभी माशाल्लाह मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता कि इनकी बच्ची शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल नाउ। ओके सादिया, हेल्थ फूड कोई भी जो इजी सा, बड़ा मज़े का दार भी और क्विक भी हो, फटाफट बन जाए और यमी भी हो। पास्ता रेसिपी के वाइन श्योर शेयर। उसमें लाइक आपको इट्स वेरी इजी, आपको गार्लिक और जिंजर को फ्राई करना है पहले, ठीक है। उसमें आपने चिकन को फ्राई करना है और पास्ता को अलग से बॉयल करना है और एंड में उनको अगर चाहो तो वेजिटेबल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं और द पास्ता इज़ रेडी। एंड आई वुड प्रेफर मशरूम्स, एडिंग मशरूम्स इन एड। I love mushrooms too. Same taste. सादिया एक सवाल पूछेगी, प्लीज जस्ट कम फॉरवर्ड। सवाल मेरा ये है
के वो क्या है जो मंथ में एक ही बार आता है और 24 घंटे बाद चला जाता है? हर मंथ में आता है वो और 24 घंटे बाद चला जाता है। इसका स्पैन ही 24 आवर्स है, ओके, नो आइडिया। बट वो हर मंथ में सिमिलर भी है। डेट्स, वाओ, यस यस, इंडीड वी आर टॉकिंग अबाउट डेट कि वो हर मंथ में सिमिलर भी है और वो रिपीट भी होता है। स्पैन उसको 24 आवर्स है। छोटे सा गिफ्ट हैम्पर हम और आपके जाने से आपको याद दिलाता रहे, मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हम और आप में बच्चे छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का मैं बढ़ूंगी और थोड़ा सा वक्फा लूँगी। आप भी जाइए, थोड़ा सा फ्रेश होकर आइए और उसके बाद हम करेंगे बहुत सारा फन और मिलवाएंगे आपको और भी बहुत सारे अमेजिंग से नए से दोस्तों से। हमारे साथ रहेगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा था, वक्फे के बाद हम दोबारा से आपके सामने और अभी भी हमारे पास कुछ दोस्त हैं जिनसे बात करना बाकी रहता है, तो जल्दी से बढ़ेंगे और क्योंकि वो भी बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। यार ना लिया कर रहे थे बड़े बड़े ब्रेक, ना ऐसे क्या करें, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। हमने उन्हें रोक के आराम से बैठाया हुआ था, वो भी बड़े प्यारे से हैं, बड़े आराम से, बड़े सुकून से यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। खैर जल्दी से बढ़ते हैं उनकी जानिब, करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोकीर है। आप उधर मुड़ जाएं कैमरे की तरफ, थोड़ा सा करीब आ जाएं। अब बताएं, तो करीब आ जाइए और मुड़ जाइए उधर को। सही। तो आखिर आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ, ऑयल कंपनी में। इतना गंदा है ना इसमें, जो बड़े बड़े डर्टू हैं वो डर्टू काट लेंगे। ओह नो, नहीं बच्चे को डर्टू का पता ही नहीं है, बस मैं कैसे समझाऊं। ये माइक करीब जा रहा है और वो हाथ लगा रहे हैं। बेटा ये बहुत गंदा है, ये इट्स डर्टी। ओके फाइन, अब अल्लाह करे कि समझ आ जाए। अच्छा तोकीर आप बताइए, लाहौर में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा पार्क सोसाइटी से। पार्क सोसाइटी में रहते? वैसे आप लाहौरी हैं? नहीं, मैं बिलोंग फैसलाबाद से करता हूँ। तो आप लाहौर कब शिफ्ट हुए? मैं इसी साल स्टार्ट ऑफ ईयर में। क्या रीज़न है लाहौर आने का, बसने का लाहौर? नहीं, यहाँ पे मुझे शिफ्ट किया गया है। आपको भेजा गया? ओके ओके, जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आए और फिर वापस चले जाएंगे? नहीं, अभी फ़िलहाल इधर ही हूँ। दिल लगा है लाहौर में? लाहौर कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा सिटी है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे रहा हूँ 9 ईयर्स। 9 ईयर्स आप यहाँ फिरे हैं, आपने देखा भी है? मेरी इंजीनियरिंग भी यहाँ से ही है। वाह वेरी नाइस। यूईटी? यूईटी लाहौर। जब इंजीनियरिंग की बात है तो यूईटी का नाम सबसे पहले आता है ज़बान पर। मुझे बताइए लाहौर की क्या ऐसी अमेजिंग सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी? टॉप 5। शॉपिंग के लिहाज से अच्छा है। ओके, दूसरा फूड पॉइंट्स अच्छे है। गुड। एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है। हाँ, आर्किटेक्चर लाहौर का, यस। और ओवरऑल घूमने के आउटिंग वगैरह अच्छा है। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं रह गया पार्क्स का, क्या आप कहीं आउटडोर जाकर अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली बैठ सकें या थोड़ा सा अच्छा व्यू आप लेके? कोई मतलब ऐसी साइट्स नहीं है। हाँ, मॉल ज़रूर हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे शहर में ज़्यादा पार्क्स होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल, पहले तो वो पार्क्स का कॉन्सेप्ट था। सोसाइटीज़ में तो ज़रूर हैं, लेकिन जनरली ना बाकी की पब्लिक आखिर कहाँ जाए? बिल्कुल, ये थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। एक आध अगर है तो वो बड़े डिस्टेंट हैं, हर किसी की रसाई में नहीं है। जी, हाँ जी। फ्यूल आ गई पहले, बहुत महंगा है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्लोज में कुछ ऐसे पार्क्स वगैरह, ताकि हर शहरी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। हम तो खैर सोसाइटी में रहते हैं, हमें तो ये फैसिलिटेशन है, पर ये पॉइंट्स बनाने चाहिए ताकि फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई गाना, पोइट्री? मैं गाना सुना दे, गज़ल सुना दे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये गाना कौन से पाकिस्तानी फिल्म स्टार पे शूट हुआ था?
ये मैम मुझे मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब। यस, क्या बात है जनाब। और गाया किसने था? ये मैम मेहदी हसन साहब। जनाब सवाल पूछने के लिए से आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सा मुल्क है जिसका पहला हर्फ मिटाओ तो खुदा का नाम बन जाता है? वो भी मुस्लिम कंट्री, एक मुसलमान मुल्क ही का नाम है। डिजिट्स होते हैं ना, हरूफ होते हैं, 4 हरूफ पे मुश्तमिल नाम है, हम उसको बोलते हैं, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म 4 है। वैसे तो बड़ा नाम कुछ और है, शॉर्ट नाम आधा नाम जो है उसमें 4 हर्फ आते हैं। जिसका पहला हर्फ हटा दो तो उससे भी हम बुलाते हैं। अपने मालिक को, खुदा को हम उस नाम से भी, खुदा के बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नामों से उसे पुकारते हैं, तो उस नाम से भी उसे पुकारते हैं। अरब। ओह वाह, वेरी नाइस। वैसे जब हमने पहले एक शो में ये सवाल पूछा था तो हमारे सवाल का जवाब दोस्तों ने नहीं दिया था, सब आप दे पाए। वेरी नाइस एंड वेरी वेल डन। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम आपको याद दिलाते रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम? नसरीन खटक। नसरीन खटक। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा डिस्ट्रिक्ट करक केपी के। डिस्ट्रिक्ट केपी के। लाहौर आप कब से आई, कब आई? मैं लाहौर 35 इयर्स हो गए हैं। मतलब फिर तो आप लाहौरी हो गए? जी बिल्कुल, बच्चे हमारे सारे लाहौरी हैं। पंजाबी बोलने आती है? बिल्कुल आती है। हाय, वैसे ना हाँ, मतलब एक्सपेक्ट तो करना चाहिए 35 साल के बाद पंजाबी क्यों नहीं बोलनी आएगी। और आपकी वैसे मादरी ज़बान पश्तो है? जी बिल्कुल पश्तो है। सही हो गया। अगर हम वापस जाएं माजी की तरफ, गोइंग बैक द मेमोरी लेन, तो वहाँ आप मुझे बताइए कि वो ज़िंदगी कैसी थी और अब की ज़िंदगी कैसी है? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जो उसने मुझे ज़िंदगी दी है, बहुत खूबसूरत है। बचपन से लेके आज तक ज़िंदगी बहुत हसीन है। स्टेजेस हैं, बचपना है, नौउम्री है, जवानी है, फिर शादी का है। हर फेज़ खूबसूरत है। हर फेज़ खूबसूरत है। महसूस करने की बात है, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जो लोग नाशुक्री करते हैं उनके लिए अच्छी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं होती। वैसे ये बात भी है कि जो नाशुक्री करेंगे तो अच्छी ज़िंदगी भी बुरी उनके लिए और बुरी बन जाएगी। सिर्फ समझने की और सोच को बदलने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। केपी के जाना होता है आपका? जी मैं जाती हूँ महीने में 1 हफ्ता। मैं वहाँ महीने में एक बार? एक हफ्ता मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो क्या काम करती हैं आप वहाँ? एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मेरा वहाँ पे ऑफिस है करक में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो मैं वकालत करती हूँ। awesome, अमेजिंग। तो नसरीन, आप वकालत के शोबे में कब से मुंसलिक हैं इस शोबे से? मुझे 28 इयर्स हो गए हैं। शादी के बाद आप आई? जी बिल्कुल, मैरिज के बाद। लेकिन जनाब, ये वो मिसाल हैं नसरीन साहिबा कि जिन्होंने शादी के बाद अपने आप को एक प्रोफेशन में कंटिन्यू किया और वहाँ पे एक्सेल किया, और अब यहाँ पे अब आपके सामने ही है। वो खुद भी ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो लॉयर हैं और उन्होंने 28 साल का ये जो सफ़र अपने पेशे का यहाँ पर गुजारा है, यकीनन वो भी बहुत कामयाब है और अपने प्रोफेशन के सिलसिले में वो केपी के भी जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान में अगर शादी कर दी जाती है किसी लड़की की नौउम्री में या जवानी में, तो वो आगे ज़िंदगी में ना नौकरी कर सकती है ना वो पढ़ सकती है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं तो ये कहती हूँ कि औरत अगर अंबिया को जन्म दे सकती है और औरत जो है वो फिर दुनिया का हर काम कर सकती है। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत क़ुव्वत दी है, बर्दाश्त दी है। यानी कि जो बच्चा पैदा करने का वक्त जो अगर एक औरत पे आता है, बेशक वो अगर किसी पहाड़ों पे आ जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो औरत इतनी मजबूत है कि औरत के मुकाबले अल्लाह ताला ने उसको नाज़क वैसे ही कहा गया है, सिनफ़ नाज़क। नो, औरतें जो है हमारे मुल्क की बहुत से ख़ानदानों को वो अपने संभाल के बैठी हुई हैं। अमेजिंग में और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अब तो हमारे भी वकालत के शोबे में माशाल्लाह बहुत बच्चियाँ आ गई हैं और बहुत तब्दीली आई है। बड़ी तब्दीली आ गई है। और मुझे खुशी होती है कि जब हम आए थे तो वो पंजाबी में कहते हैं कि टामा टामा वकील लड़कियाँ थीं। हाँ। और अब माशाल्लाह डार के डार आते हैं। क्या बात है। खुशी होती है, हमारी तादाद बढ़ी है। तो मैं कहती हूँ कि ख़वातीन माशाल्लाह लड़कों से ज़्यादा उनकी तादाद एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जब उनकी पोजीशनें आती हैं तो हमारी लड़कियों की बहुत पोजीशनें आती हैं। तो ये माओं की तरबियत का असर है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो थम्स अप कि हमारे पेरेंट्स की सोच, माओं की तरबियत, हमारे बापों की सपोर्ट जो अपनी बच्चियों को इतना आगे बढ़ाते हैं और यहाँ तक लेकर आते हैं। जी जी।
नसरीन, आपसे एक सवाल पूछते हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा आपने तो वैसे ही इंस्पायर कर दिया अपनी बातों से, और कौन कौन जो है वो इस वक्त मोटिवेट हो रहा होगा और इस प्रोफेशन की तरफ आने के बारे में माइंड मेकिंग कर रहा मैं होगा। ये कहती हूँ कि मैं अगर ज़िंदगी में दोबारा जन्म लूँ तो मैं दोबारा वकील बनूंगी। अमेजिंग जनाब, अमेजिंग अमेजिंग। तो आप गौर से अगर सवाल सुनेंगी तो आपको जवाब आएगा। वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने वाला बुज़दिल और पीने वाला बहादुर होता है? गुस्सा है। ओह ओह ओह, अमेजिंग। हम और आपकी जानिब से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है जो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। हम और आप में वक्त छोटे से मोहतसर से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आएंगी हुरे मेरे बेटे को बांधेंगी गाना। खूबसूरत अमेजिंग किस्म की यंगस्टर्स के पास, आपकी आवाम के पास, जिसमें आपके नौजवान, गर्ल्स, बॉयज़, खवातीन सभी शामिल है, और नन्हे मुन्ने 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 से दोस्त भी शामिल हैं जो अक्सर एकदम से बीच में आ जाते हैं और हम हंसे बिना रह नहीं सकते हैं। तो खैर बढ़ते हैं और मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप बड़े देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी देख रही थी, लेकिन हम कमर्शियल ब्रेक ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। और कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र क्या अल्लाह। कर रहे हैं आप ज़िंदगी में? मैं ज़िंदगी में अभी मौज मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता एक बड़ा रिवायती से जुमला हम बोलते हैं, कैसे हैं आप, सब खैर है, सब ठीक है? एक्चुअली में वी डोंट मीन दैट, लेकिन हम रिवायती तौर पर जब भी किसी को मिलते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं तो हम ये जुमला बोलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही कर। लेकिन हम उस जुमले की गहराई में पहुंचे नहीं होते, हम उसका फील नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, उसका हमारा जवाब यही होता है कि अल्लाह का शुक्र है। हाँ, चाहे कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा हो, आप परेशानी में गिरफ्तार हो, कोई प्रॉब्लम हो, बड़ी ऑलवेज से नहीं जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्टिंग में हम अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद जब वो हमारे से फ्रेंड, रिवायती से जवाब कि आप करते क्या हैं मैं प्रोफेशनली मैं चिकन ट्रेडर हूँ। चिकन ट्रेडर, बड़ा मुनाफा है? नहीं कोई नहीं, पहले नहीं है? होता था, अब नहीं है। हम तो कहते हैं मुर्गी इतनी महंगी हो गई हुई है तो भाई बड़ा मुनाफा हो रहा है पोल्ट्री वालों को। पोल्ट्री के साथ बाकी लवाजमात में तो महंगे हुए, जैसे कि बिजली भी महंगी हुई है, जाहिर है। पेट्रोल महंगा हुआ है, फीड महंगी हुई है। अच्छा, प्रोटीन में क्या देते हैं? प्रोटीन डाइट क्या होता है चिक्स का? चिक्स का सोयाबीन यूज़ करते हैं। सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ सोयाबीन। अच्छा, कीड़े वीड़े बड़े दुनिया में तो बड़ा कीड़ों का बिजनेस भी अब ये हो गया है कि आप छोटे मोटे वर्म्स आप पाल रहे हैं, उनकी फार्मिंग कर रहे हैं, बल्कि प्रॉपर दुनिया में तो इंडिया में बल्कि फार्मिंग शुरू हो चुकी हुई है इंसेक्ट्स की, वर्म्स की, कि उनको जो अर्थवर्म्स टाइप या कुछ भी ऐसे वर्म्स ले लेते हैं और आप उनको फार्मिंग करके बढ़ाते हैं, पालते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई करके आप उनको सेल करते हैं मार्केट में। बिल्कुल ऐसे ही है, हाई प्रोटीन डाइट है। मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक पूरा का पूरा सुनने में ये भी है कि तो बड़ा मतलब कोई इतना एक्सपेंसिव बिजनेस भी नहीं है। नहीं, एक्सपेंसिव है, अगर फार्मर के एंड से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। भाई आप सड़ी हुई सब्जियों से 15-20 रुपए की सड़ी हुई सब्जियां आप घर में वो रख लें, आप उनको सड़ा लें और उनमें आप कीड़े पैदा कर लें, 2-3 महीने में आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो कितनी तादाद में पहुंच जाते हैं और पर केजी किस तरह सेल हो रहा है। आप जो बात कर रहे हैं वो छोटे लेवल की कर रहे हैं। जब अच्छा, बड़े लेवल के ऊपर हम तो भाई ईंट से शुरू करेंगे ना कि भैया छोटे से हमने कहाँ से शुरू करना है, फिर बड़े तक कैसे पहुँचेंगे, वो बड़े तक आप बताइए। बड़े तक यही है कि अगर गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, कोई स्टेप ले और मैं इसको तो डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रही थी कि इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे लोग ये काम कर रहे हैं और आप वो 2500 पर केजी ये सेल हो रहा है इंडियन करेंसी के मुताबिक, तो हमारा को तो हम तो उसमें मतलब हमारी तो डबल करेंसी लग जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो डॉलर का इफेक्ट आ रहा है इसके साथ, जैसे हमारे लास्ट टाइम बिल गेट्स ने भी कहा हुआ है कि अगर मैं दोबारा से कोई बिजनेस करना चाहता तो पोल्ट्री का करना चाहता। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है। हमारे लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी यही गोल था कि वो पोल्ट्री ये बात मुर्गी के अंदर आए, तो वो एक बड़े लेवल की बात है कि इसके अंदर स्कोप तो है, मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर एक माफी। एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हैं ना कि अगर हर शहरी, हर घर अपनी अपनी जगह छोटा छोटा सा एक बिजनेस इंडिविजुअली करना शुरू कर दे
तो हर किसी को अपने घर की इनकम में कितना डिफरेंस और कितनी डेवलपमेंट जाके महसूस होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मिलेगी, बल्कि महसूस क्या होनी भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें अगर आप घर से स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन के लिए आप अंडा यूज़ करते हैं, घर से अंडा मिलेगा, उसको आप ज़्यादा तादाद में सेल कर सकते हैं। आपका जो किचन का खर्चा है ना वो बड़ा आराम से आराम से आप निकाल सकते हैं। वेरी गुड। कुछ कोई शेर, कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप? अभी तो ना गाना आता है ना शेर आता है। चलिए आपसे करेंगे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल आपसे मेरा ये है कि कौन सी चीज़ खरीदते वक्त तो काली है, इस्तेमाल करते हुए सुर्ख रंग की है? कौन सी चीज़ खरीदते वक्त काली, इस्तेमाल करते वक्त सुर्ख। चलें आपको हिंट देती हूँ, जलाते हैं हम उसको। लकड़ी। नहीं, लकड़ी काली तो नहीं होती। लकड़ी काली नहीं होती। लकड़ी से कुछ बनता है ऐसा है जो काला होता है? कोयला। जनाब वेरी सिंपल और बड़ा ऑब्वियस सा। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। जज़ाकुमुल्लाह। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मिसेस शहजाद। मिसेस शहजाद, आपका अपना नाम क्या है? रहीला कौसर। राहिला कौसर। ये बात, ये चीज़, मतलब पैदा ही तो मिसेस शहजाद नहीं रखा था अम्मा ने, उन्होंने पता भी नहीं था शहजाद साहब कौन होंगे। जी सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अपने घर में अपने बेटे बच्ची के लिए, 2 ही मेरे बच्चे हैं, एक बेटी बेटा, खाना बनाना, घर को देखना। बच्चे शादीशुदा हैं या नहीं? मुझे लग रहा है अभी नहीं है। बेटी की शादी हो गई है। ओके। और बेटे की अभी करनी है। बेटे की शादी की शॉपिंग करने आई हूँ। ये इतने मतलब बड़े अच्छा मौसम में आपने शादी की जो शॉपिंग करना शुरू कर दी। कितना करीब है वैसे शादी? देखे जो अल्लाह का हुक्म, अभी तो कोई पता नहीं। अभी डेट वेट फिक्स नहीं की? फिर क्या लेना शुरू किया? बेटे की शॉपिंग क्या करते हैं? बेटे की क्या शॉपिंग होती है? ऐसी अभी फिलहाल विंडो शॉपिंग का देखने दुखने आए हैं। अभी देखने आए हैं। बेटे ने कहा था ये आपका खुद ही से दिल किया? नहीं, मैं खुद ही चाहती हूँ। बेटे जाहिर है अब शुगर है, बीमार शुमार बंदा। मेरी बेटी के बेटी हुई है, 7 माह की नवासी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ अब अपने बेटे की भी शादी कर दूँ। लेकिन अभी तक तो सही पूछो, कोई लड़की नहीं सही मिल रही। क्या मतलब है? आपको कैसी लड़की चाहिए? अब तो आप कैमरे पे खड़ी होके बोल रही हैं, आप यहाँ पे बता सकती हैं कि आपको कैसी बहू चाहिए? 5'10" है। मैं कहती हूँ उसकी हाइट भी इतनी हो। उसकी हाइट भी इतनी होनी चाहिए। और लड़कियाँ छोटे छोटे कद की हैं, छोटी हाइट की नहीं चाहिए। छोटी हाइट नहीं चाहिए भाई। 5'10" है इनके बेटे की हाइट। और बताइए। और बस मेरे बेटे ने माशाल्लाह, गोरी हो, सांवली हो, काली हो, सब चलेगा कि नहीं? कोई बात नहीं, जैसी भी हो, लेकिन जैसे भी अल्लाह की देन है। अल्लाह की नेक शरीफ हो, घर को संभाले, शरीफ हो, घर को घर संभाले, नौकरी करे ना करे। नहीं, हमें नौकरी वाली नहीं चाहिए। नौकरी वाली नहीं चाहिए। पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? पढ़ाई भी बस कम से कम FA हो, इससे ज़्यादा नहीं हम चाहते। ठीक है। और उम्र का कोई हिसाब किताब, कोई एज ब्रैकेट आपने बताना हो? नहीं, उम्र का हिसाब मेरे बेटे की एज की हो। बेटा मेरा 24 का है, वो कम से कम 20 की हो, 22 की हो जाए, 23 की हो जाए। 20, 22, 21, 23, इवन के वो कह रही है कि 24 भी चलेगी, बस मेरे बेटे के साथ सजती हो। हाँ जी, मेरा बेटा शहजादा है। माशाल्लाह जनाब, हर माँ का बेटा उसके लिए शहजादा होता है। और जैसे मिसेस शहजाद बात कर रही हैं तो क्यों नहीं, अब जब वो अपने बेटे को ब्याने जा रही है, अपने बेटे की शादी करने जा रही हैं, तो वो भी चाहेंगी कि उनके घर में जो बहू आए वो भी शहजादियों जैसी हो। जी हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा मिसेस शहजाद, कोई रेसिपी आप शेयर करना चाहें, कोई शेर सुनाना चाहें, गाना सुनाना चाहें, कोई टप्पा सुनाना चाहें? नहीं ना, बेटे की गाने, बेटी की शादी पर टप्पे शप्पे नहीं चलेंगे क्या? आपको गाएंगे नहीं, गाने नहीं गाएंगी आप? कैसे हो सकता है दूल्हे की माँ गाने नहीं गाए? वो तो इंशाल्लाह गाऊंगी जरूर। सोचा, चलो सोचा क्या है ना, मेरे बेटे की शादी के लिए तो जरूर गाऊंगी। अच्छा, अपने बेटे की शादी के लिए एक जो दिल में जो माँ की हसरत होती है, खुशी होती है, वो उस खुशी में कोई गाना सुनाइए। वो यही गाना बहुत बेटे के लिए होता है, सेरे वालिया बेटे के सेरे जो होते हैं सोने की लड़ियाँ हों। हाय 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 हाय। और बहू भी अल्लाह पाक हमें ऐसी दे, नेक शरीफ जैसे हम लोग हैं। तेरे वालिया माँ ने मेरा हजारियाँ। हाँ जी, उम्र सारियाँ। हाँ जी, उम्र सारियाँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये आता पूरा आता है आपको। वैसे मैं हमेशा बचपन में उम्र हजारियाँ मतलब हजारों साल, मतलब मैं ये समझती रही हूँ बचपन में आपने खुद ही के गाने बनाए होते हैं, बड़े होकर पता चलता है कि इनके तो लिरिक्स ही कुछ और थे। वो मैंने ये बनाया हुआ, बेटी में बहू हमारी शम्मा है, महीर मेरा परवाना, आएंगी हुरे मेरे बेटे को बांधेंगी गाना। आएंगी हुरे बांधेंगी मेरे बेटे को गाना। ओए होए होए होए।
माँ की हसरतें, माँ की खुशियाँ देखे। अल्लाह मियाँ ज़रूर आपको खुशियाँ दिखाए, खुशियों भरे दिन दिखाए। आमीन आमीन। सवाल करेंगे आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब सवाल मेरा आपसे ये है, कौन सी चीज़ है, वैसे तो उसे पीने का हुक्म भी है कि पी जाओ, लेकिन खैर, जिसको खाने वाला बुज़दिल और पीने वाला बहादुर होता है, क्या चीज़ है? वो जहर ही होता है और क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। और एक इमोशन है ऐसा, अच्छा अच्छा, ऐसा इमोशन है जिसके बारे में कि अगर खा रहे हो तो मतलब आप बुज़दिल हो यार, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाले को कहते हैं कि ये बंदा ओए 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 गुस्सा। और आपकी जाने से छोटे सा गिफ्ट टाइम पर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटे की शादी। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फन से भरपूर वो सारे अमेजिंग सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और जानने की कोशिश की थी सही जवाबों को। बहुत सारे दोस्त कामयाब हुए उनका सही जवाब देने में, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो उनका जवाब नहीं दे सके थे। बहुत सारे दोस्तों ने हमें शो के शुरू में ज्वाइन किया और बहुत सारे दोस्तों ने शो के आखिर में, बहुत सारे दोस्तों ने दरमियान में। तो जानने से पहले सुनते जाइए कि वो सारे फन से भरपूर सवाल कौन से थे। एक सवाल जो मैंने किया वो ये था कि वो क्या है जो मंथ में एक ही बार आती है और 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है और हर महीने रिपीट भी होती है, तो वो है डेट, यानी कि तारीख। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये था कि कौन सा मुल्क है जिसका पहला हर्फ मिटा दो तो खुदा का एक नाम बनता है, जिस नाम से हम खुदा को पुकारते हैं, तो वो है अरब। अरब का अगर ये मिटा दिया जाए तो रब बनता है और रब से हम रब को पुकारते हैं। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये कि कौन सी चीज़ है जो ख़रीदते वक्त काली और इस्तेमाल करते वक्त सुर्ख हो जाती है, तो वो है कोल यानी कि कोयला। और एक आखिरी सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने वाले बुज़दिल और इसको पीने वाले बहादुर कहलाते हैं। अरे बोलते बोलते गला सूख गया मेरा। वो चीज़ है गुस्सा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये सारे फन से भरपूर सवाल बहुत ही अमेजिंग लगे होंगे और इनके जवाब उससे भी ज़्यादा अमेजिंग। आपका फीडबैक हमें मिलना चाहिए फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप सिर्फ और आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार जोया की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।